भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। जयंती के शुभ अवसर पर नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आज जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि साहित्यकारों सहित कई पत्रकारों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे, आज एक महापुरुष की जयंती है, क्योंकि बिहार के लाल थे ये और पूरे यूँ कहें तो भारत के लाल थे और इनकी जैसे तीक्ष्ण बुद्धि शायद विरले ही मिलती हैं। इनकी जयंती को आप किस रूप में देखते हैं? आज बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के आन बान और शान रहे राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, जिन्हें हम लोग प्रेम से राजेंद्र बाबू कहते थे भी। ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, जिसमें 199 सदस्य हुआ करते थे और ये अपनी मर्जी से 2 टर्म कोई राष्ट्रपति नहीं रहा। राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़ के इनने अपनी मर्जी से 62 में इनने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया और पटना में आके सदाकत आश्रम में रहने लगे। तो प्रतिभा संपन्न राजेंद्र बाबू विद्यार्थी जीवन से ही इतने तीक्ष्ण और प्रतिभाशाली, तीक्ष्ण बुद्धि के थे और प्रतिभाशाली थे कि इनके एग्जामिनर ने इनकी कॉपी देखते हुए लिखा था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। मैं उस प्रोफेसर के हिम्मत की भी दाद देता हूँ। आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, नहीं लिख सकता है, इसलिए कि उसको डर लगेगा कि विद्यार्थी को मैंने अपने से तेज कहा, लेकिन वो भी सच्चे हिम्मत वाला था और उसने सच लिख दिया कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक और बात मुझे याद है, जब देश स्वतंत्र हो गया था, वो चंपारण गए थे। चंपारण में मोतिहारी स्टेशन पर रुके थे तो उनके दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। उसी भीड़ में था एक बत्तख मियाँ, बौना सा आदमी, ठिंगना सा आदमी, उचक उचक के राजेंद्र प्रसाद को देखना चाहता था। ये तो नहीं देख पाया, लेकिन उनने देख लिया और गाड़ी से उतर आए, हृदय से लगाए, गले से लगाए और लोगों को बताया कि अगर बत्तख मियाँ नहीं रहे होते तो आपका देश स्वतंत्र नहीं होता, आप स्वतंत्र नहीं होते। और उनने यह कहते कहते एक कहानी सुनाई, जिसमें महात्मा गांधी को बत्तख मियाँ दूध दिया करते थे, लगातार दूध। अंग्रेज़ों के दबाव में इनको कहा गया कि वो दूध में जहर मिला के दो। ऐसा इनने तो नहीं किया, लेकिन जहर मिला दूध अंग्रेज़ों ने इन्हें दिया। ये देने गए वहाँ तक, वहाँ उनके नज़दीक जाते जाते दूध देते देते बेहोश हो गए। इन्हें उठा के महात्मा गांधी ले गए। वो करुणा निधान थे। उनने पूछा कि क्या बात है, आपका है ऐसे हो गए? तो उनने कहा कि इस दूध का इस्तेमाल आप ना करेंगे, इस दूध में जहर है। और उनने सारी कहानी बताई। तो राजेंद्र बाबू छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे लोगों को कैसे ऐसे मतांतर रहा, ये तो राजनीति का विषय है कि मतांतर। आप जो है किस रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक कुशल शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में या एक वकील के रूप में, किस रूप में सर्वश्रेष्ठ देखते हैं राजेंद्र बाबू? ये तीक्ष्ण बुद्धि और तीव्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। शिक्षक, ये शिक्षा का गुण इनमें कूट कूट के भरा था। एलएस कॉलेज में ये सिर्फ अंग्रेजी के ही प्रोफेसर नहीं रहे, बल्कि वहाँ के प्राचार्य भी रहे। उसके बाद कलकत्ता गए, लॉ की पढ़ाई किए। लेकिन जब देश पर लगा कि देश को मेरी ज़रूरत है, तो सारा कुछ छोड़ के ये देश की सेवा में चले आए और लगातार ये लड़ाई लड़ते रहे, लगातार ये देश की सेवा करते रहे। और यही कारण है कि संविधान सभा ने इन्हें अध्यक्ष के रूप में बनाया। ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और देश के प्रथम राष्ट्रपति ये 1950 में बने। तो कहने का मतलब कि देश पहले स्वतंत्र हुआ, लेकिन गणतंत्र होने के लिए उसको उसका संविधान चाहिए, उसका नियम कायदा कानून चाहिए, जो 50 में 26 जनवरी 50 को हुआ और 50 को ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और
ऐसा बिरले बिरले क्या, भारत में तो कोई नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बना हो। ये 2 बार राष्ट्रपति बने और अपनी मर्जी से इनने, लोग नहीं चाहता था कि ये अति से हटे, अपनी मर्जी से इन्होंने ये पद छोड़ा और सदाकत आश्रम में आके इनने रहना शुरू किया। साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि रही है, कई किताबों की रचना भी इन्होंने की है। आपकी सबसे अच्छी उनकी रचना कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी? ऐसे उनने हिंदी के प्रति जब जब हिंदी सम्मेलन हुआ, उसके सभापति और प्रधानमंत्री बनाए गए, ये और हिंदी के प्रति इनका रुझान और इनकी रुचि सराहनीय है। हिंदी के प्रति ये समर्पित व्यक्तित्व थे, इसलिए हिंदी में इनने खंडित भारत करके जो किताब लिखी और भी कई किताबें लिखी। इनने अपने जीवन पर लिखा, महात्मा गांधी के जीवन की कथा लिखी, इनकी सारी किताबें। लेकिन हिंदी के प्रति इनके हृदय में जो अटूट विश्वास था, अटूट प्रेम था, उसको आज भी हम नमन करते हैं। कहा जाता है कि उर्दू, फारसी, संस्कृत इन विषयों में भी ये पारंगत हुआ। इस परिवार से आते थे। इनके दादा फारसी के और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो जिस परिवार से ही बिलोंग करते थे वही परिवार इनको उर्दू अधिक है। लेकिन सब की जानकारी थी, प्रेम इनका हिंदी के प्रति अटूट था। क्या अंतिम आज उनकी जयंती है, क्या कुछ लोगों से कहना चाहेंगे कि इनके जीवन से क्या कुछ सीखना चाहिए? और आज की जो पृष्ठभूमि है, जिस तरह का राजनीतिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, उस हिसाब से इनके राजनीतिक जीवन से लोगों को क्या सीखना चाहिए? आज का राजनीतिक जीवन इतना गदला हो गया है कि इस पर कुछ कहा जाना मुश्किल है। और इनसे सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग देखते हैं कि एक मुखिया होने के बाद तुरंत स्कॉर्पियो होता है, तुरंत कई गाड़ियाँ हो जाती हैं। तो प्रवृत्ति को बदलने की ज़रूरत है, जन सेवा की भावना जगाने की ज़रूरत है। जनता के प्रति ऐसा हो नहीं रहा है। आज के सारे लोग लूट खसोट में लगे हैं, अति से में प्रवीण हैं। इसलिए इनसे तो सीखने को बहुत कुछ है। इनसे अगर सीखे तो देश आज भी स्वर्ग हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनसे अगर सीखा जाए तो देश आज भी स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इनका विचार था सादा जीवन उच्च विचार का, और इन्होंने पूरे जीवन सादा जीवन जिया और उच्च विचार के साथ भारत निर्माण में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।